नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 3 स्टॉक्स में ट्रेड किया तो और भी स्टॉक्स में ट्रेड आपको कल की वीडियो में अलग अलग तरीके की वीडियोस आपको दी गई थी हमारी तरफ से। आई होप आपने देखी होगी। चलिए इंट्राडे की बात करते हैं। सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस और आईटीसी में हमने ट्रेड किया। आईटीसी और रिलायंस में हमारे सारे टारगेट हिट हुए। कोटक महिंद्रा बैंक हमें एग्जिट एट कॉस्ट करना पड़ा। इवेंट टारगेट 1 आया था, फिर भी क्यों ऐसा हुआ एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात सिप्ला की होगी। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक भी आपको कल की वीडियो में सुझाया गया था। यहाँ पर हमारा सिग्नल भी जनरेट हुआ, लेकिन हमको ट्रेड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल्स लगा लेते हैं। ठीक, चलिए आपको मैं सिग्नल दिखाऊंगा और बहुत ध्यान से आपको बातें समझनी होगी। हमको शॉर्ट यहाँ पर करना था, लेकिन कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने बोला था 820 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है। कोई भी कैंडल 820 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी इस बीच, तो हमको शॉर्ट नहीं करना था, इग्नोर करना था, इसको हमें ट्रेड नहीं करना था। और देखिए कितना अच्छा डिसीजन हुआ। 820 के सपोर्ट की जो मैं बात किया था, देखिए कितना बेहतरीन सपोर्ट था और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता अगर हम ट्रेड लिए होते। तो चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। आईटीसी, यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं था, आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रेड मिल गया और परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, क्योंकि स्टॉक गैप अप भी किया था और हमको सिग्नल भी मिल गया। दिक्कत यहाँ एक हुई कि हम शॉर्ट करने में देरी कर गए और हमने यहाँ पर शॉर्ट किया। अब देखिए होता क्या है, जब आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो तो आपसे देरी हो जाती है। हम एक वेट कर रहे थे कि हमको कम से कम इतना रिट्रेसमेंट मिले, नहीं मिला, हम लेट हो गए शॉर्ट करने में। लेकिन क्या अंततः हमको स्टॉप लॉस झेलना पड़ा? जी नहीं, हमें टारगेट ही मिला 206.20 रुपये, जो कि यहाँ कहीं टारगेट था। हमें दूसरा टारगेट भी अचीव हो गया। अचानक से ये जो फॉल आया बहुत ही बेहतरीन फॉल था और बहुत ही बेहतरीन हमारे टारगेट हिट हुए आईटीसी में। अब बात करेंगे अगली कंपनी की, अगले स्टॉक की, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर आज किस्मत ने साथ नहीं दिया, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए होता है कभी कभी, स्टॉक इतना बढ़िया मोमेंटम किया, लेकिन कल मैंने आपको सजेशन दी हुई थी कि यहाँ पर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना है। और आपको मतलब आप जाकर देखिएगा हमने कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। जस्ट यहीं पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इस कैंडल के ये जो विक बनी हुई है, इस पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ये भी दिन हमको देखने पड़ते हैं बाजार में। बस अगर ये विक ना बनी होती तो हमारे सारे टारगेट हिट होते। सही हम हर जगह होकर भी बाजार में गलत हो जाते हैं। इसी चीज़ के तो मतलब इसी चीज़ का अफसोस होता है बाजार में, इंट्राडे ट्रेडिंग में। खैर आगे बढ़ते हैं। बाजार है, ये कुछ भी करती है, करने दीजिए। हमें यहाँ पर कॉस्ट पे निकलना पड़ा, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लिया था। अगर हम ट्रेल ना किए होते तो सारे टारगेट हिट होते। कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया, ट्रेल नहीं किया था, उनको सारे टारगेट मिले। कोई इशू नहीं, टारगेट बनाने के बाद भी हमको कॉस्ट पे निकलना पड़ा, अफसोस होता है। अब रिलायंस, यहाँ पर हमारी किस्मत साथ दे गई और बाल बाल जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक कहते हैं ना, आज दिन एडवेंचर से भरा हुआ था। कैसे, वही एक्सप्लेन करेंगे आपको, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाई सिग्नल सेल सिग्नल जनरेट कहाँ पर होता है, वही सबसे मेन फैक्टर प्ले कर जाता है। देखिए हमें बाई सिग्नल मिला इस वाली कैंडल पे। जो रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा उसको बहुत ही परफेक्ट ट्रेड मिला था। और हमारा स्टॉप लॉस, आप मतलब होता है ना कि जो दिन एडवेंचर का था, कमाल का था। आज 2 जगह हमारी किस्मत ने साथ दिया और दोनों जगह पे जहाँ पर किस्मत ने साथ दिया वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन हमको टारगेट मिला। जस्ट हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था। अब अगर हम थोड़ा सा और दिमाग लगाते, बहुत सारे लोग जो 0.6% का स्टॉप लॉस लिए, बहुत ही परफेक्ट स्टॉप लॉस था ये वाला, क्योंकि ये सपोर्ट बहुत बेहतरीन था। यहाँ पर स्टॉप लॉस हम ले सकते थे। स्टॉप लॉस 0.6% का करना पड़ता, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस 0.5% के आसपास का ही था, जो कि जस्ट यहाँ पर था 1952 रुपये पे। यहाँ पर 5 या 10 पैसे से हमारा स्टॉप लॉस बच गया। और यही चीज़ कोटक महिंद्रा बैंक में हो गई कि हमारा स्टॉप लॉस जस्ट हंट हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर भाग गया। अब हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, गलत तो हम कोटक महिंद्रा बैंक में भी नहीं थे, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग आम बात है, वो हम देते हैं। नहीं तो आज का दिन बहुत ही परफेक्ट जाता, सारे टारगेट हमारे हिट होते। रिलायंस में हमको टारगेट मिल गया, बाल बाल बच गए स्टॉप लॉस हिट कराने से। यहाँ पर भी हम सही थे। हमें जो बाई सिग्नल मिला उसका पूरा सम्मान करते हुए मार्केट चली है और हमको सारे टारगेट दी है। रिलायंस परफेक्ट ट्रेड था आज का। और एक ट्रेड की बात करना चाहेंगे। कल की वीडियो अगर आपने मैसेज वेक्टर्स वाली देखी हो तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही ऊपर से 8% की गिरावट आती है आपको लेना चाहिए। हमारी बाइंग, आपको विश्वास नहीं होगा, इस वाली कैंडल पे हुई और उसके बाद हमने एक स्टॉप लॉस लिया था। हमको बढ़िया टारगेट मिल गया और इतना बढ़िया मूव इतना जल्दी आ जाएगा मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन भी ऐसी नहीं थी, लेकिन इतना बढ़िया बेहतरीन मूव आ गया। सारे टारगेट यहाँ पर भी हिट हो गए। आपके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर जरूर देखिएगा। मैसेज वेक्टर्स की आईपीओ की स्ट्रैटेजी कैसे मैंने बताई थी और कैसे आपको यहाँ पर सिग्नल मिला और आपको कहाँ पर बाई करके कैसे टारगेट मिल जाता, सारी चीज़ें वीडियो में एक्सप्लेन है। कल के सोमवार के स्टॉक्स की बात करेंगे। 2 स्टॉक्स आपको देंगे, अन्य स्टॉक्स आएंगे
रविवार को शाम को। बाकी उससे पहले आपसे कुछ बातें करनी है। देखिए बातें यही हैं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, बाई सिग्नल सेल सिग्नल कहाँ पर जनरेट होता है, तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि 2-4 वीडियोस देख लीजिएगा हमारी इंट्राडे वाली, वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आप किसी दिन टारगेट वाली वीडियो देखकर आ गए हमारे साथ और जुड़ गए और पता चला अगले दिन स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो गई, आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी हो पाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें देख कर आइएगा, परफॉर्मेंस चेक कर कर आइएगा, तभी अकाउंट खोलिएगा। और अभी अकाउंट फ्री में खुल रहा है, नए साल के ऑफर चल रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन आपको एडवांटेजेस भी मिल रहे हैं, ब्रोकरेज भी नहीं लगने वाला 1 महीने, तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। अब स्टॉक्स की बात करें, टाइटन, इस पर नज़र रखिएगा। अगले हफ्ते सोमवार को, इवन मैं अगले हफ्ते इसको 2-3 दिन भी दे सकता हूं, क्योंकि आपको बता दूं कि जो 1520-25 पे रेजिस्टेंस है इसके लिए, वो बड़ा रेजिस्टेंस बनकर आ रहा है। अब रेजिस्टेंस है, इसका मतलब क्या, स्टॉक गैप अप करके गिर सकता है, और गिरेगा तो हमको बड़ा टारगेट देगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यहाँ पर भी यूज करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ऐसी चीज़ें हमको ऐसा ट्रेड मिलता है तो 1522 के ऊपर हम इसमें पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, लेकिन तब जब बाजार पॉजिटिव साइड होगी तो तैयारी आपको इसमें बनाकर रखनी है। स्विंग सपोर्ट अभी अवेलेबल है नहीं, स्विंग सपोर्ट इसमें 1440 के आसपास है, जो कि 50 रुपये की गिरावट यहाँ पर हमको दे सकता है। 3-3.5% का स्विंग हम पकड़ सकते हैं इसमें, नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड मैंने आपको बता दिया, 1522 के ऊपर इसमें आपको ट्रेड लेना है, चाहे आप स्विंग लें चाहे आप इंट्राडे लें। इंट्राडे ट्रेडिंग सिग्नल जिधर भी मिले आपको ट्रेड लेना है, चाहे बाई चाहे सेल। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करेंगे, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। अगले स्टॉक की बात करें, HDFC बैंक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो 1400 का लेवल वापस खड़ा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा एक चीज़ पे, जब ये स्टॉक एक बढ़िया अपटिक दिखा रहा था तो 1400 पे ही आके रुका था, एक रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रुका तो 1400 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा था। अब आपको ध्यान ये देना है कि इस जोन से ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर बाजार पॉजिटिव रह गई और बाजार हाइस के आसपास ट्रेड करती रही तो ये स्टॉक 1450 तक आराम से मोमेंटम दिखा सकता है। पॉजिटिव साइड यहाँ पर बड़ा ट्रेड बन सकता है। नेगेटिव साइड का ट्रेड आपको कहाँ लेना है, 1390 के नीचे, 1390 के नीचे ही लीजिएगा, उससे ऊपर मत लीजिएगा। और अगर 1365 1360 का लेवल टूट जाता है तो ये स्टॉक बड़ा धड़ाम गिर भी सकता है। तो मतलब बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है, बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है हमारी, इसीलिए आपको ये दोनों स्टॉक सुझाए गए हैं, HDFC बैंक और टाइटन। मोमेंटम बड़ा आएगा, सिग्नल का इंतजार कीजिएगा, जो भी आपको सिखाया गया है उस पर आपको अडिग रहना है। सिप्ला यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं करना था, और अगर हम यहाँ पर ट्रेड किए होते तो क्या हमको टारगेट मिलते? जी नहीं, टारगेट बना था, बहुत सारे लोगों का पहले ही स्टॉप लॉस चला जाता। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्नल देखकर ट्रेड लेते हैं, वो होता है ना कि वीडियो के एक्सप्लेनेशन पे आपको ज़रूर ध्यान रखना होता है। कुछ लोग दूसरों से पूछ लेते हैं स्टॉक्स कौन कौन से बताए गए और फिर ट्रेड करते हैं, आज वो मतलब धोखा खा गए होंगे। इसीलिए कहता हूँ वीडियो ध्यान से देखनी होती है, सारी चीज़ें समझ बूझकर आपको ट्रेड करना है। अब मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि वेबसाइट पर जो कॉल्स हैं ये रेगुलर अपडेट केवल एंड ऑफ द डे में होती हैं, हम आपको ये डिस्क्लेमर भी दे रहे हैं। और सेबी जो है ये बिल्कुल अलाउ ही नहीं करती है कि कोई बंदा आपको कॉल्स बेचे, क्योंकि वो स्पेकुलेशन कैटेगरी में आ जाता है, ये इलीगल काम है। अगर कोई आपको कॉल्स बेच रहा है तो ये इलीगल काम है। हम आपको एजुकेशनल पर्पज़ के थ्रू सारी बातें बताते हैं। ये वेबसाइट जो है ये एंड ऑफ द डे अपडेट होती है, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लाइव नहीं अपडेट होती है। तो जो भी लोग लाइव इंतजार करते हो उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो नए लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, उनको ये डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ। इस वेबसाइट पर सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये अपडेट किया जाता है। आपको स्टॉक्स एक दिन पहले बताए जाते हैं, कल उसमें ट्रेडिंग होती है, बाई और सेल सिग्नल पे हम ट्रेड करते हैं, प्योर प्राइस एक्शन पे हम ट्रेड करते हैं, और सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती हैं अगले दिन की वीडियो में। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, आप फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे हमसे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। संडे को इंट्राडे वाली वीडियोज़ में अन्य 2-3-4 स्टॉक्स आपको सुझाए जाएंगे, उसके लिए आपको तैयारी बनाकर रखनी है। इस हफ्ते हो सकेगा काफ़ी ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी, तो आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप एजुकेशनल वीडियोज़ को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो उसको 2 बार 3 बार देखा कीजिए, बेसिक्स पे फोकस कीजिए, तभी आप एक अच्छी इनकम जनरेट करने लगोगे बाज़ार से। वरना आपकी फॉल्स एक्सपेक्टेशन रहेगी, बाज़ार आपको बहुत पीछे लेकर चली जाएगी, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब एक दूसरी चीज़ हमसे एक क्वेरी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ये हम सॉल्व कर देते हैं कि रेगुलर इनकम करनी है हमको इंट्राडे ट्रेड से। तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि रेगुलर इनकम आप ना ही डेली बेसिस पे कैलकुलेट कर पाओगे इसमें, ना ही वीकली बेसिस पे। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप अगर रेगुलर इनकम को कैलकुलेट करना है तो मंथली बेस पे कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है तो मैं बहुत बड़े आपको सपने नहीं दिखा सकता कि मैं आपको 15,000 या 20,000 कमाने की बात करता हूँ। आप अगर 3% के आसपास 3 से 5% ऑन अ मंथली बेसिस कमाने लगोगे, यानी कि
3 से 5,000, 3 से 5%, 3 से 5,000 होते हैं 1 लाख के। इतना भी अगर आप कमाने लगे 1 लाख के पोर्टफोलियो पे, समझ लीजिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, जो मैं आपको पैटर्न सिखा रहा हूं, जो मैं आपको बातें बताता हूं, इतना ये आपको देने के काबिल हैं। बड़े ही आराम से, यहाँ पर कोई टेक्निकल इंडिकेटर आपको पढ़ने और समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ प्राइस एक्शन पे, जो कि बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आई होप आप जुड़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। रेगुलर इनकम जैसा कुछ नहीं होता बाजार में, बाजार स्पेकुलेटिव है, इसीलिए यहाँ पर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको लर्निंग ही करनी पड़ेगी। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग इज़ पॉसिबल इन दिस मार्केट। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।